नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे शिवाजी परंपरा का अंतिम सेनानी था, जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र था। इनका जन्म येवला, अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ। इनकी माता का नाम रुक्मा देवी व पिता का नाम पांडुरंग भट्ट पेशवा बाजीराव था। तात्या के पिता ने इनको पुरस्कार में एक टोप दिया था एवं इनके बड़े भाई इनको तात्या कहकर पुकारते थे, इसलिए इन्हें तात्या टोपे के नाम से जानते हैं। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब व मनु लक्ष्मीबाई के हारने के बाद तात्या टोपे अपनी सेना के साथ ग्वालियर से होकर राजस्थान आ रहे थे, तो अलीपुर नामक स्थान पर 23 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेज़ों के हाथों परास्त होने के बाद राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान आया था, लेकिन उन्हें वांछित सफलता नहीं मिली। राजस्थान में 23 जून 1857 ईस्वी को राजस्थान में प्रवेश कर सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 ईस्वी को मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुँचे। इसके पास उस समय नकद और जेवर तो बहुत थे, परंतु रसद एवं कपड़ों की कमी थी। उस ज़माने में तात्या ने भीलवाड़ा में एक रोटी के लिए 1 रुपया दिया था। उस समय जनरल रॉबर्ट तात्या का पीछा करते हुए अपनी सेना व तोपखाने के साथ 8 अगस्त 1857 ईस्वी को भीलवाड़ा आ गया, जहां 9 अगस्त 1857 ईस्वी को भीलवाड़ा में 1 मील दूर कोठारी नदी के किनारे कुहाड़ा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे अंग्रेजी सेना के सामने नहीं टिक सके और वे बूंदी का शासक राम सिंह तात्या टोपे की सहायता करना चाहता था, किंतु होम्स की सेना पीछा कर रही थी। अतः उसने सहयोग न कर बूंदी शहर के किवाड़ बंद कर दिए। सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई के अनुसार राम सिंह ने बूंदी के राजकोष से 7 लाख रुपए दिए, क्योंकि उसकी भी देश की स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा थी। तो बूंदी होते हुए तात्या टोपे नाथ द्वारा चले गए। 13 अगस्त 1857 ईस्वी को नाथ द्वारा के महंत गोस्वामी तिलकायत गिरधर जी ने उनका स्वागत किया। वहां पर उन्होंने श्री नाथ जी सप्तध्वजा के स्वामी के दर्शन किए। नाथ द्वारा से बनास नदी के पास रूकमगढ़ के मैदान में अंग्रेजी सेना के साथ फिर से झड़प हुई, जिसमें तात्या हार कर वहां से झालावाड़ पहुंचे और वहां के राजा पृथ्वी सिंह को बंदी बनाकर शासन किया। इसी बीच ब्रिगेडियर पार्क व तात्या के बीच तुलम युद्ध हुआ, जिसमें तात्या पराजित होकर कोटा उदयपुर होता हुआ वापस मध्य प्रदेश चला गया। राजस्थान में दूसरी बार तात्या टोपे 11 दिसंबर 1857 ईस्वी को आया और उसने बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा राज्य पर अपना अधिकार किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी लिन माउथ व मेजर रॉक के नेतृत्व वाली सेना ने उसे वहां से भगा दिया। तात्या टोपे बांसवाड़ा से 1857 ईस्वी में बंदा रियासत गुजरात के नवाब के साथ टोंक के जागीरदार नासिर मोहम्मद खां के पास जनवरी 1858 में पहुंचा। नासिर मोहम्मद खां ने तात्या का साथ दिया। बनास नदी के किनारे और अमीरगढ़ के निकट क्रांतिकारियों की नवाब की सेना के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें क्रांतिकारियों की जीत हुई और उन्होंने टोंक में अपने शासन की घोषणा कर दी। इसकी सूचना मिलते ही जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन ने इसका दमन किया।
इसके बाद 21 जनवरी 1859 ईस्वी को शिवपुरी पहुंचा, जहां अपने साथी मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों से 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। 8 अप्रैल 1859 ईस्वी को सैनिक न्यायाधीश बाग के न्यायालय ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई, जिसके तहत 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई। ध्यातव्य रहे, तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताना राज्य की प्रत्येक रियासत में घूमा। जठे गियो जग जीतियो, खटके बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंद थान रे हेत। ये शंकरदान सामोर की लाइनें हैं जो कि तात्या टोपे के लिए लिखी गई है। तात्या टोपे को सहायता देने के आरोप में अंग्रेजों ने सीकर के सामंत को बंदी बनाकर उसे 1862 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया और बाबोसरगढ़ के किले को बारूद से उड़ा दिया। ध्यातव्य रहे, इस प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत अजमेर जिले में स्थित नसीराबाद छावनी से हुई, जबकि इसकी समाप्ति शिवपुरी मध्य प्रदेश जिले में स्थित तात्या टोपे को फांसी देने पर होती है। ध्यातव्य रहे, तात्या टोपे की मृत्यु के बाद कैप्टन शावर्स ने कहा, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। और ये कथन आया हुआ भी है पटवारी प्री पेपर 2016 में, ये कथन आया भी हुआ है और ये कैप्टन शावर्स का कथन है तात्या टोपे के बारे में। निष्कर्ष, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में 1857 का विद्रोह किसी संयोग का परिणाम नहीं था, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष का परिणाम था। आऊबा व कोटा में स्थानीय परिस्थितिवश विद्रोह हुआ। नसीराबाद तथा एरिनपुरा में विद्रोह का रूप भारतव्यापी विद्रोह था। टोंक व कोटा की साधारण जनता ने भी इसमें भाग लिया। इस विप्लव काल में बनने वाली सर्वाधिक आम जनता थी। इससे स्पष्ट होता है कि साधारण अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराना चाहते थे। इसके बाद है महत्वपूर्ण स्थानों पर विद्रोह की तिथि, जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।